तोशाखाना केस में इमरान खान नाअहल होंगे या केस अदालत जाएगा, फैसले की घड़ी आ गई। इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 2 बजे तोशाखाना केस का फैसला सुनाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। फैसला 19 सितंबर को महफूज किया गया था। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस भेजा। इमरान खान ने अपने जवाब में बतौर वज़ीर आज़म 58 तहाइफ लेने और 4 फरोख्त करने का एतराफ़ किया। उधर इलेक्शन कमीशन ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली। पुलिस नफरी तैनाती के लिए जिला इंतजामिया को खत। लॉन्ग मार्च मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए जहाद है। हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। चंद रोज में लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। बोले, जब हक और सच के लिए खड़े नहीं होते तो मुआशरा तबाह हो जाता है। चोरों की गुलामी से बेहतर है मर जाऊं। मेरा नाम सुनते ही हुक्मरानों की कांपें टांगना शुरू हो जाती हैं। नैब हुक्मरानों के केसेस खत्म कर रहा है। छोटा चोर जेल में, बड़ा असम्बली में है। इसहाक डार को वजीर खजाना बनाना बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठाना है। आसिफ जरदारी को तो भारत में मिस्टर 10% कहते हैं। उनकी करप्शन पर किताबें लिखी हुई हैं। सिंध के गवर्नर और मौला जट में फर्क नहीं। इमरान खान ने 4 साल हाथ नहीं मिलाया, अब कहता है कि हमसे आकर बात करें। ये दोगलापन कब तक चलेगा? ये कोई तरीका नहीं। मैं हूं तो सब कुछ, नहीं हो तो कुछ नहीं, ऐसे निज़ाम नहीं चलता। मैं कौमी मफाद के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी। बोले, आप 2 साल चोर डाकू की गर्दान करते रहे, आपको क्या मिला? हम पर इल्ज़ाम लगाकर हमें, हमारी बेटियों, माओं को अदालतों में घसीटा गया। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 साल तहकीकात के बाद मुझे क्लीन चिट दी। मजीद कहा कि हिचकोले खाती कश्ती को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। इसमें कोई शक नहीं कि मखलूत हुकूमत को सर मुंडाते ही ओले पड़े। हुकूमत डरा रही है, कहा जा रहा है इस्लामाबाद जत्थे आ रहे हैं। अभी हमने कॉल नहीं दी, इस्लामाबाद कंटेनर से भर गया। हमारी जमात पर तशद्दुद तंजीम नहीं। हमारा लॉन्ग मार्च का नजरिया इंतहाई पुरअमन है। लाखों नौजवान तहरीक का हिस्सा बनेंगे। राना सनाउल्लाह के बयानात किसी वजीर के नहीं लगते। ऐसे बयानात किसी गली के गुंडे के तो हो सकते हैं, लेकिन वजीर के नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर का रवैया ऐसे है जैसे वो पीडीएम का हिस्सा हो। इलेक्शन कमिश्नर को थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए। हमने कभी नहीं कहा हम नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर ये इलेक्शन का ऐलान करते हैं तो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन के पास किसी को सजा देने का इख्तियार नहीं है। अदालत सजा और जजा का फैसला करेगी। इमरान खान की नाअहली नहीं हो सकती, सजा हो सकती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन की GNN के प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू। बोले, जिसको जो तोहफा मिला उसका हिसाब देना पड़ेगा। यह भी बताना पड़ेगा कि सीक्रेट फंड में कितनी रकम कहां कहां खर्च हुई। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैसला आज FATF के इजलास में होगा। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने का इम्कान। दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरुमीद है। आज शाम तक पाकिस्तान के लिए खुशखबरी आ सकती है। उधर पाकिस्तान ने FATF इजलास के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय मीडिया का बेबुनियाद और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नई बात नहीं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ अबूरी हुक्म जारी करने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। इमरान खान जलसों में एहतजाज को जिहाद से तशबीह दे रहा है। लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। खौफ है कि इस्लामाबाद में दोबारा 25 मई वाली किस्त ना दोहराई जाए। अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आप हमें उन वाक़यात का ऑर्डर जारी करने का कह रहे हैं जो हुए ही नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप सैलाब के पानी के दाखिल होने का इंतजार करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सैलाब कहाँ हैं, क्या सैलाब आ गया? जब कोई सूरत हाल होगी, फौरी तवज्जो की ज़रूरत होगी तो हम छुट्टी वाले दिन भी मिलेंगे। जब हुजूम आएगा और कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो तब ही हम मुदाखलत करेंगे। अदालत के सामने ठोस मवाद लेकर आएँ। हमारा काम तवाज़ुन रखना है। एहतजाज का हक भी मशरूत है। इमरान खान और PTI को नोटिस नहीं कर रहे। समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई।
फॉरेन फंडेड फितने और झूठे के मुसल्लत होने से मुल्क की मईशत तबाह हो गई। फॉरेन फंडेड फितने ने हाथ फैलाकर ज़कात और खैरात जमा की और उसे अपनी ज़ात पर खर्च किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क झूठे नालायक फॉरेन फंडेड फितना की हुक्मरानी से खुशहाल नहीं बदहाल होते हैं। जिसने आटा चीनी पर डाके डाले हों उसे अवाम कैसे अपना वज़ीर आज़म बना दे। आप हक और सच नहीं, आप चाहते हैं अवाम बुशरा बीबी, फराह गोगी और आपकी करप्शन के साथ खड़ी हो। अमर बिल मारूफ ये है कि बहतान और झूठ पर अल्लाह से डरो। तालीम इदारों को इंतशार के मैदान बनाने वाले को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी रिकॉर्डिंग गैर कानूनी करार दी जाए। मजीद ऑडियो लीक्स रोकी जाएं। ऑडियो लीक्स की तहकीकात करवाकर जिम्मेदारों को सजा दी जाए। दरख्वास्त में वजारत दाखिला, दिफा, IT और वजारत इत्तलात को फरीक बनाया गया। कहाँ हैं 150 इस्तीफे, लाएं अभी कबूल करते हैं। 4 सदा में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार। PTI वकील ने बताया कि इस्तीफे सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास पड़े हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया, आइन में कहाँ लिखा है कि एक फर्द रुकने असम्बली हो और फिर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस का फैसला महफूज कर लिया। उधर हुकूमत का तहरीक इंसाफ के मजीद 25 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने पर गौर। शाह महमूद कुरैशी का नाम भी शामिल। हतमी फैसला इत्तेहादी जमातें करेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानना चाहते हैं कि आइन में कहां लिखा है कि एक MNA दूसरी नशिस्त पर इलेक्शन लड़ सकता है। उन्हें आइन के आर्टिकल 223 को पढ़ने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का जवाब। कहा कि इमरान खान पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। ट्विटर पैगाम में लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इलेक्शन जीतने पर सवाल उठाया है। लगता है कि रोज सुबह उठकर सोचते हैं कि आज कैसे साबित करें कि हम भी सियासी फरीक हैं। MQM की राब्ता कमेटी का इजलास, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मुशावरत। ख्वाजा इजहार कहते हैं आइन के आर्टिकल 140 के तहत बल्दियाती इलेक्शन कराने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। मुआहिदों पर मरहला वार अमल दरामद होगा। PP ने दोबारा बातचीत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, MQM में जिसको आना है आ जाए। फारूक सत्तार को कई बार बुलाया। PSP के लोग भी आना चाहें तो आ जाएं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि अवाम को बल्दियाती इलेक्शन से फरार मंजूर नहीं। मजबूत बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत है। 15 सालों में MQM और पीपल्स पार्टी ने शहर बर्बाद कर दिया। हम सड़कों और अदालतों में कराची का मुकदमा लड़ेंगे। सेनेट में PTI के सेनेटर्स का आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए एहतजाज। स्याह पट्टियां बांधे सेनेटर्स का चेयरमैन जायज का घेराव, धरना दे दिया। ऑपोजिशन सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के नारे। उधर इस्लामाबाद की अदालत में आजम स्वाति की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज, आज सुनाया जाएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी को 25 साल पुराने केसेस में रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मेरिट के मुताबिक तो आपके पास केस था ही कुछ नहीं। क्या नैब ने इंक्वायरी की? केस का रिकॉर्ड कहाँ गया था? आपकी अपीलें मेरिट पर भी खारिज ही होनी थी। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने इस्तफसार किया, क्या आपको कुछ पता नहीं कि रिकॉर्ड कहाँ गया था? चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले कि नहीं, इनको नहीं पता। गुज़श्ता समात पर आपने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट से वापसी पर रिकॉर्ड कहीं गया। चीफ जस्टिस ने जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 24 अक्टूबर को तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन के इजलास में 4 जजों के नाम पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नामजद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम भी शामिल।
गंदुम के मामले पर वफाक और पंजाब आमने सामने। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि निजी शोबे को दरामद की इजाज़त नहीं दे सकते। कोई अपनी मर्जी की कीमत पर दरामद करे। ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम हैं। इमरजेंसी हालात में $1 भी फरूल खर्च करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उधर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का वजीर आजम को खत। वफाक से 10 लाख टन गंदुम की फराहमी का मुतालबा। मोनिस इलाही ने कहा कि मियाँ साहब लफ्जों का हेर फेर बंद करें, टोपी ड्रामा बंद करें। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से गंदुम नहीं मंगवानी। विफाकी इदारों फास्को या TCP के जरिए हमें 1 लाख टन गंदुम दी जाए। इस गंदुम के पैसे भी पंजाब हुकूमत ने ही देने हैं। कराची में अबुल हसन इस्फानी गुलशन व्यू सोहराब कोट की मोबाइल मार्केट में आतिशज़दी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। पुलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। बरतानिया में सियासी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। मईशत की बहाली में नाकामी पर लिज ट्रस का वजारत उज़्मा छोड़ने का ऐलान। लिज ट्रस सिर्फ 45 दिन तक वजीर आजम रहीं। वजीर खजाना और वजीर दाखिला के इस्तीफों के बायस पार्टी का दबाव था। नए बरतानवी वजीर आजम का इंतखाब अगले हफ्ते होगा। नए वजीर आजम के आने तक लिज ट्रस जिम्मेदारियां निभाएंगी। ऋषि सुनाक और पेनी मोर्डांट वजारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार हैं।